हाय एवरीबॉडी। मेरे पास कुछ कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मेरी कंपोस्ट रेडी हो गई है, लेकिन मेरे यहाँ आइडियल टेम्परेचर नहीं आया है स्पॉनिंग करने के लिए, मशरूम का, बटन फार्मिंग का, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए। तो देखिए, जैसे कि मैं अगर लखनऊ का केस लेता हूँ, तो लखनऊ में अभी 30-32 आपको दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर दिखा रहा है, दिन के टाइम पे 11-12 बजे, 1-2 बजे, है ना? और रात में आपका आइडियल रेंज में है, 25-26 होना चाहिए, 24-23, है ना? तो 27 भी चलेगा, 28 भी चलेगा। तो 28 से अगर 22-23 के बीच में है तो आपका आइडियल टाइम है मशरूम की स्पॉनिंग के लिए। तो देखिए, तो आइए थोड़ी एनालिसिस करते हैं। जैसे आज का ये देखेंगे आप टाइमिंग, तो देखिए ये नाइट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है? और देखिए ये नाइट का टेम्परेचर आइडियल रेंज में है सब में, और डे का टेम्परेचर में प्रॉब्लम है। देखिए आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो आप देख पा रहे हैं कि सुबह से कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 बजे के बाद से लगभग डेंजर जोन में चला जाएगा, 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का। जो 10 से 6 का टेम्परेचर अगर हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है? अब देखिए ये टेम्परेचर रेंज आप देख रहे हो अपने यहाँ की, आप देखिए इस तरह से चेक कर सकते हैं, और आपके पास बिल्डिंग के अंदर 1-2 सेंटीग्रेड तो कम ही रहेगा। जैसे बाहर 32 दिखा रहा है, तो अंदर आपके 29-30 होगा। तो अगर आप अपने, अगर ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में है, तो ऊपर कुछ हीट का मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा कुछ रिफ्लेक्टर लगाइए, या फिर आप कुछ पॉलीथीन शीट्स या कुछ ऐसा माल रखिए अगर आप जल्दी बोना चाहते हैं, या फिर आप 1 वीक का वेट कीजिए, है ना? तो आप देखोगे कि ये टेम्परेचर की जो रेंज है वो दिन के टाइम में ही हाई है, रात में एकदम कंफर्टेबल है। तो दिन के टाइम में आप कैसे डाउन करोगे अपना टेम्परेचर? इसके लिए आपको अपने एरिया को कवर करना पड़ेगा, पफ पैनल लगाना पड़ेगा, या हड़बड़ी है तो, या फिर आप इंतजार करिए। देखिए नेचुरल टेम्परेचर आपको रात में है ना, जो हमको चाहिए। तो दिन का जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए आप कोई हीट रिफ्लेक्टर लगाइए। आप अगले 1 वीक तक तो मुझे कोई बिना हीट रिफ्लेक्टर के आसपास कोई तरीका नहीं दिख रहा, बिना एसी के टेम्परेचर कंट्रोल करने का, ठीक है? तो उसका एक ही तरीका है कि आप अगल बगल देखिए कि कैसे आप हीट को अंदर जाने से रोक सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कोई टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो रहा है नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है? वो भी दिन का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, रात का ही टेम्परेचर केवल डाउन होगा, और दिन में आपका वही 12 बजे से लेकर 5-6 बजे तक वो टेम्परेचर आपका बना रहेगा, है 12 से 5। तो वो दिन का 5 घंटा आपको लगभग अगले 20 दिन तक भी नहीं मिलेगा। क्लाइमेट चेंज इसी को बोलते हैं भैया, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सपेक्टेशन फार्मर की हर साल हुआ करती थी कि इस समय कंपोस्ट बनाएंगे, टेम्परेचर आ जाएगा और बिना एसी के मैं मशरूम उगा लूंगा उसको, और कंपोस्ट एकदम रेडी खड़ी है और टेम्परेचर नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसका एक तरीका ये भी मैं बता सकता हूँ, अगर आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन ना हो, जैसे देखिए मेरे मोबाइल में 68% अंदर लोग मुझे बता रहे हैं ह्यूमिडिटी सही है, तो आप थोड़ा पानी का छिड़काव करके ह्यूमिडिटी 88 तक लेके आइए, थोड़ा टेम्परेचर उससे भी डाउन होगा, ठीक है? तो थोड़ा ह्यूमिडिटी मैनेज कीजिए। दूसरा, अगर अपना लिंटर है, बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर कुछ कवरेज कीजिए। कोई चीज़ आपके पास हो, आपके पास अगली कंपोस्ट बनानी है ना, उसका भूसा होगा, अगर उसके ऊपर बना रहे हैं आप, तो वो डलवा के कंपोस्ट बनाइए, नीचे अपने आप ठंडा होगा, ठीक है? देखिए कैसे आप हीट सोर्स रोक सकते हैं। तो अदरवाइज कोई तरीका नहीं है इंतजार करने के अलावा, ठीक है? 4-5 दिन, आपको 8 दिन तो इंतजार करना पड़ेगा मिनिमम, जो अभी टेम्परेचर कोशेंट दिख रहा है। और मुझे लगता है कहीं कहीं पे तो 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, उतने दिन तक कंपोस्ट रखी रहेगी क्या? ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है? और इसीलिए प्लानिंग की और टेम्परेचर की फोरकास्ट की बहुत जरूरत है फार्मर्स को अपना प्रोजेक्ट प्लान करते वक्त।